हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो का टॉपिक है टेंशन एंड मार्क्स विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। कल 1 बजे महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट है, 10 स्टैंडर्ड का रिजल्ट है। 17 जून 1 बजे महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट है। आप सभी को इसके बारे में पता होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आएगा याद रखो, बट रिमेंबर वन थिंग, जो भी आपका रिजल्ट आएगा आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे या फिर आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे, आप जस्ट पास होगे, जो भी होगा याद रखो सितारों से आगे जहाँ और भी है। इसका मतलब है कि ये आपका एंड नहीं है, इसके आगे आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ आपके आगे है। सो जितना भी मार्क्स आपको मिलता है कि बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, आप टॉप करोगे स्कूल में, तो क्या ये एंड नहीं है कि आपको एकदम हवा में नहीं जाना है या आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है या फिर आपको बहुत कम मार्क्स मिलते हैं तो उसका भी कुछ अफसोस नहीं बनाना है। थोड़े दिन आपको लोग पूछते रहेंगे, आपके रिलेटिव्स फ़ोन करेंगे, आपके जो फ्रेंड्स जैसा पूछते रहेंगे, आपको भी बुरा लगेगा कि आपको कम मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप सबको बताओगे मार्क्स। लेकिन ये जो ज़्यादा मार्क्स है या कम मार्क्स है, ये सिर्फ 2-3 महीने तक ही लोग चर्चा करने वाले या 15 दिन तक ही चर्चा करने वाले। उसके बाद सभी लोग भूल जाएंगे और उसके बाद आपको पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो आगे, कि साइंस ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, आर्ट्स ले रहे हो। अभी कल आपको सब लोग पूछेंगे कि आपको मार्क्स कितने मिले। ये 4-5 दिन तक रहेगा, आप बहुत खुश रहोगे, आप मिठाई बांटोगे, सब कुछ होगा। और जिसे कम मार्क्स मिलेंगे उसे लोग बोलेंगे कि इसे कम मार्क्स मिले। लेकिन ये कितने दिन तक रहेगा? ये 10-15 दिन तक रहेगा या फिर 1-2 महीने तक रहेगा। उसके बाद जब आप एडमिशन लोगे तो लोग आपको पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, साइंस ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, आर्ट्स ले रहे हो। ठीक है। सो सितारों से जा आगे जहाँ और भी है। सो डोंट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट इफ़ यू स्कोर गुड मार्क्स। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो अच्छी बात है, आपने पढ़ाई किया था लास्ट ईयर, उसका ही आपको फल मिला, उसके ही आपको मार्क्स मिले तो अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आपको कम मार्क्स मिलते हैं तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने गलती किया, आपने लास्ट ईयर पढ़ाई नहीं किया, आपको लगा चलो कैंसिल हो जाएगा एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चे आंदोलन करने भी चले गए थे, कुछ पढ़ाई नहीं किया, ठीक है, जो हुआ हुआ। ठीक है, इसके बाद अगर आपको कम मार्क्स मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 10 स्टैंडर्ड इज़ नॉट द एंड। ये मैंने बहुत बार बताया, मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया कि 10 स्टैंडर्ड एंड नहीं है, कि 10 स्टैंडर्ड में अगर आपको कम मार्क्स कम मिलते हैं तो आप ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बहुत बार मैंने बताया कि जनरलाइज एग्ज़ाम होता है, सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। कोई कोई सब्जेक्ट आपको पसंद होता है, कोई कोई सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं होता है, जिसमें जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है उसमें आपको मार्क्स कम मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट कम आया होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस सब्जेक्ट में अगर आप पीछे हो तो आप लाइफ में भी पीछे रहोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। बहुत सारे लोगों का अगर आप लोगों को पूछो तो जो टॉप पोजीशन पे है या जो अच्छा कर रहे हैं आज, उनको अगर आप पूछोगे तो 10 स्टैंडर्ड में शायद बहुत सारे लोग एवरेज ही रहेंगे, उनको 60-50 मार्क्स ही मिलेंगे, लेकिन उन्होंने लाइफ में अच्छा किया, जो चाहिए था, जो उनको करना था वो कर लिया। तो उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि 10 स्टैंडर्ड में आप अगर फेल होंगे या फिर आपको कम मार्क्स मिलेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत सारे टॉपर्स भी होंगे जो अच्छे पोजीशन पे, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो एवरेज थे या जिनको मार्क्स कम आए थे वो कुछ नहीं कर सके, वो लोग ने भी बहुत कुछ किया और बहुत सारे लोगों ने टॉपर से भी अच्छा किया। सो 10 स्टैंडर्ड इज़ नॉट द एंड। रिमेंबर, 10 स्टैंडर्ड मार्क्स विल नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 10 स्टैंडर्ड मार्क्स आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करेगा, ये 100% करेक्ट है। जितना भी आपको मार्क्स मिलने दो, 90% भी आने दो, 95 आने दो या 55 आने दो, कि ये एंड नहीं होता है, उसके आगे बहुत कुछ आप कर सकते हो। जो भी आपको फील्ड में जाना है उसमें आप जा सकते हो। चलो कम मार्क्स मिलेंगे तो आपको कम अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई करके आगे निकल सकते हो। सो 11 स्टैंडर्ड इज़ न्यू बिगिनिंग, ये बहुत बार मैं बोलता हूँ, याद रखो कि 11 स्टैंडर्ड इज़ न्यू बिगिनिंग। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं फिर भी आपके लिए ये न्यू बिगिनिंग है। ठीक है, क्योंकि 11 स्टैंडर्ड में पोर्शन अलग होने वाला है। आप जो भी सब्जेक्ट्स लेने वाले हो, साइंस लेने वाले हो तो साइंस बिल्कुल अलग होगा, कॉमर्स लोगे तो कॉमर्स आपके 10 स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग होगा, आर्ट्स लोगे तो वो भी बिल्कुल अलग होगा। तो ये नए तरीके से आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है। 10 तक जो भी आपने पढ़ा था थोड़ा फार उसमें से आएगा 11th में, लेकिन बहुत 90% सेम नहीं रहने वाला है। कि अगर आप बोल सकते हो 20% सेम रहेगा, बाकी सब आपको नए तरीके से ही स्टार्ट करना है। तो सभी एक ही लेवल पे आ जाएंगे वापस। जो 60% वाला भी अगर साइंस में जाता है और 90% वाला भी साइंस में जाता है तो दोनों भी एक ही लेवल पे आएंगे। 90% वाले को थोड़ा पढ़ाई की आदत रहेगी तो वो थोड़ा आगे निकल जाएगा, लेकिन अगर 60 वाले ने भी अच्छे से पढ़ाई किया तो 90 वाले को भी 12th में बीट कर सकता है और अच्छा कर सकता है। ये बहुत सारे लोगों ने प्रूव भी करके दिखाया है। और आप कोई भी मीडियम में हो, हिंदी मीडियम से हो, मराठी मीडियम से हो, अगर आपने 10th तक ठीक से किया, लेकिन अगर आप 10th में बहुत अच्छा हो गया, आपको 10th में टॉपर हो गए, लेकिन 11th में वापस आपको नई तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो थोड़ा उनको एडवांटेज होता है 11th में, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ाई होती है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा 11th में। तो सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी है 11th में। तो जो भी आपका रिजल्ट आता है टेंशन मत लो, 2-3 दिन लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।